नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी के भाई हैं जो कि भैया न्यू वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब आउट होगा भैया, और इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, सारी चीजों पर कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे इंडियन नेवी से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड भी सारी अपडेट मिलेंगी, क्योंकि ये अग्निवीर वैकेंसी नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों की तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेरे भाई अब नोटिफिकेशन का टाइम मतलब कभी भी ये सारी चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम बात करें जीडी और डीवी की, तो कई सारे भाई लोग हैं जो जीडी की तैयारी करते हैं और कई सारे भाई लोग हैं जो डीबी की तैयारी करते हैं। अब इस न्यू वैकेंसी की तैयारी आप लोग कर भी रहे हो और आप सभी लोगों का मतलब कि बेसब्री से इंतजार है कि भैया जी नोटिफिकेशन कब आउट होगा और भैया जी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। और कई सारे भाइयों का डाउट है कि परमानेंट वैकेंसी है या फिर अग्निवीर है। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर करते हैं कि क्या इंडियन कोस्ट गार्ड की जो न्यू वैकेंसी आएगी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट है या फिर अग्निवीर है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो भी कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं बताना चाहते हैं कि ये भैया परमानेंट वैकेंसी है, ये अग्निवीर के तहत नहीं आती है। ठीक है, ये तटरक्षक बल परमानेंट वैकेंसी आती है और इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट है। ठीक है, सारी चीजें बात करेंगे। अगर मैं बात करूं बेहतरीन तरीके से कि आपकी एज लिमिट क्या होगी नोटिफिकेशन की, अगर मैं बात करूं तो आपका जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन का ही बात कर लेता हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी डीवी की अगर मैं अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ठीक है, कि आप लोगों का जो भैया नोटिफिकेशन है कब तक आउट होगा, तो मेरे भाई अगस्त में पूरी उम्मीदें हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और कभी भी जारी हो सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं जीडीडीवी की, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो। 10th पास हो, 12th पास हो, तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। और ये नोटिफिकेशन हो सकता है कि अगस्त में, मतलब कि कभी भी एनी टाइम कभी भी नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड का जारी हो सकता है। तो मेरे भाई अगर अगस्त में आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एग्जाम आपका कब होगा मेरे भाई? सितंबर में होगा। और ज्वाइनिंग डेट ये मान के चलिए ज्वाइनिंग इसी साल होनी है 2026 में, दिसंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है। तो नोटिफिकेशन जल्द निकलेगा और जल्द ही सारा प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आइए मैं बात करता हूं कि कौन कौन से भाई किस चीज किस किस मतलब एज लिमिट की सबसे पहले बात करें तो देखो भैया, जब देखो दो इनटेक की वैकेंसी आती है, 01/2/2026 की जब इनटेक की वैकेंसी आई, दो इनटेक की जब वैकेंसी आई तो एज लिमिट इन्होंने क्या रखा? 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 रखा। अगर अब न्यू वैकेंसी आएगी तो दो इनटेक की वैकेंसी आएगी। हो सकता है मेरे भाई दो ही इनटेक की वैकेंसी आए, 01/2/2027 बैच और 02/2027 बैच। अब ये जब वैकेंसी आएगी तो इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक साल पहले एक साल बाद तो 1 अगस्त 2005 से 1 अगस्त 2009 होनी चाहिए, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं मेरे भाई की इसमें आप लोग कौन कौन सा भैया, अगर आप 10th पास हो तो भैया डीबी का फॉर्म भर सकते हो। सैलरी की बात करूं तो 21,700 सैलरी आप लोगों की मतलब की स्टार्टिंग सैलरी होगी। देखो भैया 10th पास हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो भैया आप लोग डीबी का फॉर्म भर सकते हो। और जीडी का फॉर्म भरने के लिए 12th पास होने चाहिए और आप लोगों के पास फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए और आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए। इसमें क्या क्या होता है अगर मैं बताऊं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, तो स्टेज फर्स्ट होता है सीबीटी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। स्टेज सेकंड में आप लोगों का 1600 मीटर रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स और मेडिकल वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। फिर स्टेज थर्ड का अगर मैं बताऊं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और फाइनल मेडिकल आइनस सिल्का में आप लोगों का होता है। यही सारा आप लोगों का प्रोसेस रहा है। तो भैया आप लोग जितने भी भाई लोग हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बता दी हैं कि कैसे क्या करना है सारी चीजें। तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तैयारी में मेरे भाई लगे रहो। 10th पास हो, 12th पास हो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहो। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा फॉर्म वगैरह भर के एकदम तैयारी बेहतरीन तरीके से एकदम स्टार्ट रहेगी पहले से ही, और उसको कंटिन्यू करके आप लोग एग्जाम दोगे और फाइनली परमानेंट वैकेंसी में आप लोग
अपना सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है भैया, तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।